Hey viewer, my name is Parul and you are watching Mastery with Parul. If you are new, please subscribe my channel and press the bell icon right next to it. Obtaining the foreign gene product. अभी तक हमने क्या देखा था, देखिए मैं यहाँ पे ही समझा देती हूँ आपको। ये कोई एलियन डीएनए है, एलियन डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए है। ऑब्टेन करना है हमें फॉरेन जीन से कोई प्रोडक्ट, ठीक है। तो एलियन डीएनए को जब हम क्लोनिंग वेक्टर के साथ ऐड करते हैं, समझा चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। तो बैक्टीरिया अब जब क्लोन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, ठीक है, और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कराया जाता है। बैक्टीरियल सेल ले लो, प्लांट सेल ले लो, प्लांट सेल के लिए टीआई प्लाज्मिड ले सकते हैं, एनिमल सेल के लिए रेट्रोवायरस ले सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। एक बार रिवाइज जरूर करते रहें। किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिए कि उसे मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है। सक्सेस का यही एक सॉल्यूशन है कि आप कहते हैं ना मैम मैं 72 कितने अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, आप 72 आवर बाद उसको भूल जाएंगे। ये ब्रेन की इतनी ही कैपेसिटी है भाई, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती। आप देखा होगा कितने अच्छे से अच्छा याद कर लो, आपको रिवीजन की नीड हो ही जाएगी, ठीक है। स्टोर जरूर होता है ब्रेन में, मैं ये नहीं कह रही स्टोर नहीं है, लेकिन वो रिवीजन जरूर मांगता है ब्रेन, ठीक है, परमानेंट लर्निंग के लिए। तो देखिए ये मैंने बताया आपको। अब यहाँ बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, ये मल्टीपल एलियन डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और इस मल्टीपल डीएनए जो हमें ऑब्टेन हो रहा है, इससे हमें लास्ट प्रोडक्ट जो हमारा एम है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या बताया मैंने, एलियन डीएनए को वेक्टर के साथ इंक्लूड कराते हैं, आपका आरडीएनए बन जाता है, उसको बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करा देते हैं। इंसर्ट कराने के बाद एलियन डीएनए की भी जो आपने डिजायर्ड जीन डाला है बैक्टीरियल सेल में, वो क्या करेगा, मल्टीपल टाइम ग्रो कर जाएगा। यही तो चाहिए था हमें कि बैक्टीरियल सेल में हम उसकी मल्टीपल कॉपी बना लें। अब उससे भी हम क्या प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोटीन। क्यों मैंने ऐसा कहा, प्रोटीन क्यों नीड है। देखिए फ्रेंड, जो सेल होता है ना वो प्रोटीन की लैंग्वेज समझता है। आपकी जो आउटर स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो किससे मिलकर बना है, आपकी स्किन वगैरह, ये प्रोटीन सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो ये देखिए जो स्किन डेवलप होती है वो प्रोटीन सब्सटेंस से डेवलप होती है। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे मूव करें। अब ये जो प्रोटीन है लैब में बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, अगर लैब में बना रहे हैं तो ये इसकी स्मॉल क्वांटिटी, कितनी स्मॉल क्वांटिटी बनाएंगे, ओके। बट अगर हमें लार्जर स्केल पे डिजायर्ड प्रोटीन का डेवलपमेंट करना हो या ऑब्टेन करना हो प्रोटीन को, तो हमें बड़े बड़े किसकी कंटिन्यूस कल्चर की नीड होगी, ठीक ना। कल्चर मीडिया चाहिए होंगे बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट चाहिए होंगे, बहुत सारा सोर्स चाहिए होगा बनाने के लिए। तो ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। लैब में स्मॉल हम कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, और लार्जर अगर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट तैयार करना है तो उसके लिए हमें अलग ही एक कल्चर मीडिया चाहिए होगा। कल्चर मीडियम हम तैयार करेंगे। तो इसे भी समझ लेते हैं। देखिए कोई सेल लिया, ये वही है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए। किसी सेल को जब हमें मल्टीप्लाई कराना होता है तो हम किस में मल्टीप्लाई कराते हैं, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। दिखाई दे रहा है, ये कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम है। ये कोई टैंक समझ लीजिए, आपकी लैंग्वेज में समझिए टैंक है ये कोई। इसमें से एक तरफ से तो ये ड्रेन जो मीडियम होता है, यूज्ड मीडियम जो है वो बाहर आता रहेगा, और एक तरफ से ऐड करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने वो देखा है, कभी गांव में जाते हो तो एक वो चलाते हैं, मशीन चलाते हैं भूसा काटने के लिए, ठीक है। तो उसमें एक तरफ से वो भर के भूसा ऐसे मुट्ठा मारते रहते हैं ऐसे करके, ठीक है, और एक साइड से वो कट कट के गिरता रहता है। तो ऐसा तो नहीं है खाली होने का वेट करते हैं, फटाफट फटाफट लगाना होता है, एक इंसान इसी काम पे रहता है। तो सेम यहाँ है, आपका जो मीडियम है वो जो कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम है उसके अंदर आप एक साइड से तो यूज्ड मीडियम निकलता रहेगा, और दूसरी साइड से आप फ्रेश मीडियम उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। लार्जर बायोमास के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है। क्या चाहिए हमें उससे, लार्जर बायोमास, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट डेवलप करना है, ठीक है। हाइयर यील्ड चाहिए हमें, अपने डिज़ायर्ड जीन की हाइयर यील्ड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम यूज़ करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।
अब देखिए उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कल्चर मीडियम किस में तैयार कर रहे हैं, बायो रिएक्टर, ठीक है ना। छोटी लैब की जगह हम कहाँ ले गए अपना सारा मीडियम उठा के, बायो रिएक्टर के अंदर ले गए। ये भी टॉपिक है डिस्कस करने वाला। और यहाँ पर जो आपकी क्वांटिटी होती है वो 100 to 1000 लीटर तक होती है। कितनी होती है, 100 से लेके 1000 लीटर तक यहाँ पर हम मटेरियल बना सकते हैं। अब कंडीशन क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर होना चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है, टेम्परेचर हो, पीएच वैल्यू मेंटेन रहे, सबस्ट्रेट सही हो, सॉल्ट हो, विटामिन हो, ऑक्सीजन हो, ये सारी इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, जिसके अंदर इस बायोरिएक्टर में जो हमें डिजायर्ड प्रोटीन है, जब हम ये सारी चीज़ें सही रखेंगे, टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, सबस्ट्रेट, ये सारी चीज़ें जब हम सही रखेंगे तभी हमें हमारी डिजायर्ड प्रोटीन ऑब्टेन होगी। देखिए लार्जर वॉल्यूम, यहाँ पे एक टाइप का ये क्या है, जो बायोरिएक्टर एक टाइप का वेसल्स है, और इसमें क्या भरा होता है, माइक्रोब्स होते हैं, प्लांट सेल होती हैं, ह्यूमन सेल्स होती हैं, यानी एक रॉ मटेरियल होता है जो कि कन्वर्ट होता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। ओके, किस में कन्वर्ट होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। आई होप इट इज़ क्लियर। बायोरिएक्टर हमने समझ लिया, पीसीआर हमने समझ लिया। इसके बाद आगे मूव करते, पीसीआर के भी और भी मैं एग्जांपल से क्लियर करूँगी। स्टीयर टैंक रिएक्टर, यानी बायोरिएक्टर में भी हम किस स्पेसिफिक टैंक रिएक्टर का यूज़ करते हैं, स्टीयर टैंक रिएक्टर। ओके, तो स्टीयर टैंक रिएक्टर में हम क्या करते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल होता है, देखिए डायग्राम दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिलती है, मोटर लगी हुई होती है, फोम ब्रेकर होता है, यानी झाग बन जाते हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए, और फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर होता है, कल्चर ब्रोथ होता है, यहाँ पे कल्चर ब्रोथ भरा होता है, फिर एसिड और बेस को मेंटेन करने के लिए पीएच कंट्रोलर होता है ना, और साथ ही इसके अंदर होता है फ्रेंड्स स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, जो स्टीम बनेगी वो हाथ के हाथ निकलती रहेगी, ठीक है, और स्टेराइल एयर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको मैं समझा देती हूँ। ये देखिए स्टीरल टैंक सिस्टम जो है वो एक सिलिंड्रिकल होता है, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स सिलिंड्रिकल हो, मतलब नीचे से उसकी शेप जो दे रखी है वो आपको सिलिंड्रिकल दे रखी है, बट है ना, और इसका जो बेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कर्व शेप भी हो सकता है या फ्लैट भी हो सकता है, दोनों शेप में हो सकता है। उसके बाद इसका काम क्या है, मेन काम भाई बायोरिएक्टर कर रहे हैं। बायोरिएक्टर की हेल्प से मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेन, जो भी मटेरियल हमने इस कंटेनर में भरा है वो प्रॉपरली आपका मिक्स हो जाए अच्छे से। अब एग्जाम्पल आप अपने घर की मथनी ले लीजिए, होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए, उसमें क्या कर रहे हैं आपने उसमें सारा मटेरियल एक साथ कचर पचर भर के डाल दिया। अब जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे तो वो क्या है, ऐसा तो नहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम, इक्वली उसको ग्राइंड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेन, इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है और ये पर्टिकुलर अच्छे से उस चीज़ को मिक्स कर देता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, अच्छे से उस चीज़ को मिक्स कर देता है। अब इसके लिए नेसेसरी चीज़ें क्या है, वही मैंने बताया, एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। अब जो इसमें माइक्रोब्स हैं उनको ऑक्सीजन की नीड है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद आ जाते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया, ये जो है बबल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया को। चलिए